राम राम जी सभी को और स्वागत आप सभी का हमारी योगा क्लास में। और हमारा 30 दिन का जो चैलेंज लिया हुआ है उसका आज चौथा दिन है। और आप देख सकते हो सभी बहनें बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जॉगिंग कर रही हैं। वार्म अप से स्टार्टिंग करते हैं हम। आप देखते रहिए और करते रहिए एंड तक और एंजॉय करिए, बीमारियों को दूर भगाइए। और कौन कौन भाई बहन करते हैं एक्सरसाइज, ये सब जो हम करवाते हैं। और कल हमने एक नाम पूछा था एक एक्सरसाइज का, तो अभी तक तो उस वीडियो में पहले वाले में किसी भी भाई बहन ने उस आसन का नाम नहीं बताया है। तो भी बताओ, कुछ हौसला हमारा भी बढ़े। बहनें कर रही हैं वक्ष विकास, फेफड़ों के लिए मजबूती देने वाला हमारा था ये वक्ष विकास। अरे भाई, ये हमारी हनुमान बैठक का पहला भाग है थाइजों के लिए। एक बार राइट एक बार लेफ्ट, हनुमान बैठक का दूसरा भाग। शाबाश, करते रहें। सभी बहनें बहुत ही अच्छा करती हैं। नए साधक हैं, वे भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। और भाई, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ अनाड़ीपना बिल्कुल ना करें। आप करते रहें योग ताड़ासन। बच्चों के लिए रामबाण है ये ताड़ासन, बच्चों को ज़रूर करवाएं। हाइट के लिए रामबाण आसन है। ये लगे कि हमारा बच्चा भी लगता है हाइट नहीं निकाल पाएगा, तो भाई उसको ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोणासन, सूर्य नमस्कार, ये सब आसन करवाएं उससे। तो आपके बच्चे की हाइट भी पूरी निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा खाना पीना दें उनको, सात्विक बढ़िया, बाजार का जंक फूड छोड़ दें। उससे पहले माँ बाप को खुद सुधरना पड़ेगा, माँ बाप ने खुद छोड़ना पड़ेगा ये सब खाना पीना। क्योंकि हम माँ बाप ही खाते हैं तो फिर बच्चे तो खाएंगे ही। बच्चों को क्या पता बेचारों को, उनके सामने तो जो दिखेगा वही ठीक है। और हम ही नहीं खाएंगे तो फिर बच्चों को ये हो जाएगा, हाँ भाई मम्मी पापा नहीं खाते तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। पक्की बात है भाई। हाथों के करते रहें। और भी ओरिजिनल आवाज़ हमने म्यूट कर रखी है, क्योंकि आसपास बच्चे खेलते हैं तो उनके बहुत आवाज़ें आती हैं, इसलिए। अब करेंगे हम वृक्षासन। आजकल बच्चे इसको बोलते हैं ट्री पोज, वृक्षासन। और भी अपना सामने किसी एक बिंदु पर नज़र टिकाएं, जिससे हमारा बैलेंस तैयार हो जाता है। शरीर में कपकपी सी रहती है, वो भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी और हम अच्छे से अपना वृक्षासन कर पाएंगे। शुरू में प्रणाम मुद्रा ऊपर ना हो तो उंगली में उंगली फंसा कर ऊपर सीधा खींच दें। और फिर 1-2 दिन के बाद आपके हाथ ऊपर नमस्ते में प्रणाम मुद्रा में जुट जाएंगे। चलो जी, हनुमान जी बन जाओ, अब संजीवनी बूटी लेके आओ। सभी बच्चे, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। ट्राई सब ने किया है, नए साधकों ने भी और पुराने साधकों ने भी। ट्राई अगेन। एक दिन पूरे आसन की जो स्थिति है उसमें आ जाएंगे। वो एक मकड़ी की कहानी तो आपने सुनी होगी, बार बार ऊपर चढ़ रही थी दीवार पर, बार बार नीचे गिर रही थी। तो करें ट्राई अगेन, तो आखिर में वो ऊपर छत पर चढ़ी गई। पीटी है भाई, ये योग नृत्य है। चलो भाई, जॉगिंग के 12 अभ्यास और कुछ उसमें मोटापे के आसन सब हो गया। अब हमारी सूर्य नमस्कार है भाई।
ये भी हम 5 बार करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने शरीर के अकॉर्डिंग हमने बोल रखा है भाई, अभी अभी नए नए साधक हैं और पतले भले ही हों मगर अभी उनका शरीर लचीला नहीं हुआ है। और जब छुट्टी कर जाते हैं तो फिर वो गड़बड़ा जाती है। देखो भी गृहस्थ में थोड़ा बहुत लगा रहता है, कई बार छुट्टी भी हो जाती है, करनी पड़ जाती है। पर जब वो अपना काम निपटाया और फ्री हुई फटाक देखने योगा क्लास में आ जाएं सभी। सारी बहन बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सीख रही हैं, कर रही हैं। मैं हर एक वीडियो में भी बोलती हूँ कमर दर्द वाले ध्यान से करें भाई। इसको पैर है अंदर के अंदर आगे ना लेके आए, साइड में एक बार उठ कर साइड में से बाहर करके फिर लेके आए पैर को बाहर। सूर्य नमस्कार हो चुका है, अब हमारे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम होंगे भाई। घुटनों के दर्द के लिए हर रोज़ बोलते हैं रामबाण है, और हमारा फुल बॉडी वर्कआउट है भाई, फुल बॉडी वर्कआउट करके देख लेना। पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक काम करने लग जाएगा। जिसका जो अंग काम नहीं करता होगा, अकड़ जाता है, वो भी खुल जाएंगे धीरे धीरे। जंग हट जाएगा, जोड़ों में से जंग लग जाता है, बड़ा दर्द होता है, चलते नहीं हैं, चलते नहीं बनता है माताओं बहनों से। ये देखो भी थाइस के लिए हैं ये, बेली फैट, मोटे पेट, लटका पेटू, जब तो कहते हैं क्या क्या बताएं, पिंडलियाँ, एडी होती हैं तो देखो एडियों में दर्द रहता है तो एडियों पर इधर उधर करते हैं, उस पर जोर पड़ता है तो यूरिक एसिड ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और भी जैसे पीछे भुजाएं अब अपने टाइट करके अपना सहारा उस पर करें तो हमारी भुजाएं स्ट्रॉन्ग, रीढ़ की हड्डी एकदम स्वस्थ। थोड़ा सा विश्राम करते हैं, अगले आसन की तैयारी करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। शुरू कर दिया है जी अपना अगला आसन। इससे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, 6 एब इसी से निकल जाती हैं जो बच्चे जिम में जाकर निकालते हैं, वही पेट टू पेट बिल्कुल गायब हो जाता है। कुछ दिन दर्द रहेगा तो घबराए ना, इसमें दर्द रहता है। जो शुरुआत में करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करें, ये ना करें एकदम इतना हमारे जितना करें, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम हो गया करते करते, अब व्यस्त हो चुके हैं। तो नहीं, थोड़ा आराम आराम से करें भाई इस चीज़ को भाई बहनों। और अपने लिए 45 मिनट निकाल लें, क्योंकि हम जब भी तो खुद स्वस्थ रहेंगे, जब भी तो परिवार को संभालेंगे। नहीं खुद ही बीमारियों से ग्रसित होंगे तो फिर किसी को क्या संभालेंगे। बीच में विश्राम करके मथनी आसन है, ज़बरदस्त क्रिया है ये मथनी आसन, ज़बरदस्त। आप देख ही रहे होगे, जुट जाए, शाबाश शाबाश। और भाई आवाज़ थोड़ी ज़ोरदार होनी चाहिए, तो फिर आवाज़ तो ज़ोरदार जो करवाते हैं योग अभ्यास से भी ज़ोरदार निकलती है। सर्वाइकल है इसमें, तो अपना मुंडी ऊपर रखे, नहीं तो अपनी मुंडी अपने पैरों में टिका दे भाई। और कमर दर्द वाले के लिए ये नहीं है, ये कमर दर्द वालों के लिए धीरे धीरे अपनी कमर को ठीक करेंगे, फिर धीरे धीरे ये भी कर सकते हैं बाद में। ऐसी बात नहीं कि कमर दर्द वाले फिर करेंगे ही नहीं, नहीं जी मैं भी करती हूँ, मेरे को बहुत भयानक कमर दर्द था, मगर हाँ थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती हैं, सावधानियों के साथ करें और किसी योग्य आचार्य के साथ करें,
ऐसे नहीं खुद बैठ गए। जिसका दर्द है ना, और कुछ स्वस्थ भी हैं भाई, उनको बस अपना फ़ोन खोल दिया और चालू कर दिया। आप किसी सुयोग्य योगाचार्य के पास जाएंगे तो पहले तो वे आपकी सारी बातें पूछेंगे भी, कोई किसी तरह की बीमारी है, कहीं दर्द है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कैसे, किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, क्या खाते हो, क्या दिनचर्या है, क्या आपका खान पान है, तो वो सब। और जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको तो फिर और ध्यान से करवाना पड़ता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना कि एक तो खुद वो डिप्रेशन में, आजकल पढ़ाई का डिप्रेशन, घर में है, शादी होगी तो फिर पति की टेंशन, बच्चे हो गए फिर बच्चों की टेंशन, पत्नी न पति की, एक दूसरे की उल्टी सुल्टी टेंशन यही बनी रहती है समाज में, घरों में। घर घर की कहानी है भाई। तो सभी टेंशनों को दूर करें, योग अभ्यास करें, अपने लिए 45 मिनट ज़रूर निकालें, जिसमें आप आधा घंटा अपनी वर्कआउट करें बॉडी का, और 15 मिनट अपनी प्राणायाम करें। वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और सीधा प्राणायाम पर बैठ जाओगे तो हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। सीधा ध्यान पर बैठ गए, अगर दर्द है शरीर में तो ध्यान कैसे लगेगा। कहने वाले कह देते हैं भाई आप ध्यान पर बैठे हो, जिसका ध्यान करे उसको तो पता है ना, चाहे आपको दर्द है चाहे कुछ है। पहले अगर बॉडी में पेन है तो आपके पास है योग अभ्यास, उनके द्वारा आप ठीक हो सकते हो, तो पहले उनको ठीक करो और फिर ध्यान योग मन संबंधी प्राणायाम करें हमारे साथ, फिर देखना कैसे ध्यान लगता है। पर अभ्यास करना पड़ेगा हम सब ने। विश्राम करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर अगले आसन की तैयारी में लंबे गहरे सांस लेते हैं। और भैया हमारे बच्चे हैं, इनकी क्लास, कुछ तो बच्चे अंदर ही हैं, कुछ बाहर खेल रहे हैं। थोड़ी देर करते हैं ये, फिर भाग जाते हैं इधर उधर फिर सोचते हैं चलो थोड़े थोड़े आदत तो पड़ ही गई, शुरू से जैसे संस्कार डलेंगे वैसे बच्चे हो जाएंगे। अब तैराकी के बाद हमारा है शलभासन, थाइस के लिए है, पेट पेटू के लिए है, उभरे कलेजे के लिए है। हर एक आसन रामबाण है, एक एक आसन से ढेर सारी बीमारियां दूर भागती हैं। खींच दें दोनों हाथों को पीछे की साइड, धड़ भाग उठा दें श्वास भरते हुए। और अब दाएं कंधे पे बाएं कंधे पे, कंधों का करना जकड़ना, फ्रीज हो जाना। कई बार तो ऐसा भयानक दर्द होता है, हाथ उठता नहीं। चलो भाई विष्णु पोज में आगे हम एक साइड से करते हैं। आप शुरू से एंड तक अगर हमारे वीडियो को वॉच करते हो, देखते हो, तो आपको जो फुल बॉडी वर्कआउट है उसका पता लग ही जाएगा कि हाँ ये फुल बॉडी वर्कआउट है। और ज़्यादा यूं भी नहीं खाई खिंचा तानी ये कर दिया कर दिया, बिल्कुल एंजॉय करते हुए, एंजॉय के साथ करते हैं। ये आप घर में भी कर सकते हो, ये आप घर में भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको बाहर ही जाना ज़रूरी है। जिसके पास टाइम नहीं है, फटाफट अपना सुबह खाली पेट फ्री होकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर लगाया आसन या बेड पे भी कर सकते हो। वे जैसे कामकाजी महिला हैं वो तो अपने थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हैं सुबह, मगर जो ड्यूटी वाली हैं वे घर का भी काम करती हैं, ड्यूटी पे भी जाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। तो कामकाजी हैं, देखो काम तो सभी करती हैं, पर जो घर में रहती हैं उनका थोड़ा बहुत चलो
एक आधे मिनट आगे पीछे हो जाता है, मगर बच्चों का और हस्बैंड का तो टाइम पे नाश्ता पानी लंच वंच सब कुछ देना पड़ता है। और अगर घर में भी बड़े बुजुर्ग हो तो उसको और भी पहले टाइम टू टाइम सब कुछ देना पड़ता है। काम सभी करते हैं, तो आप टाइम ज़रूर निकालें सभी और करें। रीढ़ की मसाज है भाई, ये अपनी रीढ़ की हड्डी बैकबोन मेरुदंड बोलते हैं, बड़े से बड़ा जीरो पैरों से। और कई बार मैं बोलती हूँ, एक क्लास में मैंने बोल दिया था कि भाई अपना जो मेरुदंड की मसाज, तो कई जो आजकल इंग्लिश मीडियम वाली बेटी हैं वो कहने लगी आंटी मेरुदंड क्या होता है मेरुदंड क्या होता है। तो वही फिर उनको बताया बैकबोन को मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो भाई आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चों का बिल्कुल ही सत्यानाश हो चुका है, हिंदी का तो बिल्कुल ही वो करते जान लग रहे हैं और विदेशी हिंदी पकड़ रहे हैं। और हमारे हिंदी से सोच रहे हैं हीन भावना है, अपमानित से हो जाते हैं। कोई इंग्लिश बोलता फर्राटेदार, अरे वाह कैसे इंग्लिश बोलता है, पता नहीं हमारी कैसी भावनाएं हो चुकी हैं। और वे अपने आप को, उनको घमंड भी हो जाता है। अभी जो इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हैं ना, हिंदी भाषी को हीन दृष्टि से देखते हैं, बेवकूफ़ कहीं के। उनको ये नहीं पता अपनी मातृभाषा से कितना प्यार है हम सबको, और आपको भी करना चाहिए। हिंदुस्तान में है तो अपने हिंदी भाषा से, कोई भी हुआ इसमें, कोई भी समुदाय हुआ, राष्ट्र हमारा देश एक है, तो अपने देश से प्यार, उसकी हर एक चीज़ से प्यार होना चाहिए। और योगा किसी एक समुदाय का नहीं है, शरीर एक जैसे हैं सबके, सबको फ़ायदा होता है, सबकी बीमारियां भागती हैं। ये ना सोचें ये तो किसी एक विशेष का है, ना जी, सबका है। ये तो धरती पाए पीछे फलाना ढिमका दकड़ा मकड़ा पता नहीं क्या क्या, किस किस ने क्या क्या बना दिया, मगर इंसान है, अपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं। चलो भैया अब आगे हम सेतुबंध आसन में। अब हल्के हल्के हम अपने विश्राम करवाती हूँ, तो उनमें मैं इनको हल्की हल्की व्यायाम में लगा देती हूँ, क्योंकि अब अगला आसन करते हैं वो मरकट आसन करेंगे, जब तक थाइस का भी कुछ फैट वैट कम हो जाएगा। कंधों के बराबर हाथ फैलाएं, दोनों पैर चिपका लें, पैर राइट, गर्दन राइट, पैर लेफ्ट जाएंगे, एडी पे एडी, पंजे पंजा और घुटने पर घुटना। और भाई तुरंत आराम लगना शुरू हो जाता है कमर दर्द में, कैसा भी भयानक दर्द क्यों ना हो। अब इसका दूसरा भाग है मरकट आसन का। दोनों पैर खोल रखे हैं कंधों के बराबर, जितने चौड़ाई ऊपर कंधों की है उतने पैर हमने खोल रखे हैं। गर्दन राइट, पैर लेफ्ट, ऊपर वाले पैर का जो घुटना नीचे वाले पैर की एडी पर टिकेगा, और नहीं टिकता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अभ्यास करें, उस पर हल्का हल्का जोर लगाएं कमर दर्द का। अब ये लास्ट है हमारा। हाँ देखो कई बच्चों के तो पूरा अच्छे से हो रहा है, हाथ के पास चला गया है पैर, कई बच्चों का नहीं जा रहा अभी। दूसरी साइड से भी कर लें। शाबाश। और हमारी एक बिटिया पीछे जो तितली उड़ा रही है, लेट कर तितली आसन कर रही हैं, वो भी आज ऐसे टाइम पे खाना खा कर आई हैं, मगर देखो आई ज़रूर हैं, इसके लिए हम उसको
शाबाशी देते हैं। नहीं तो बहाना अच्छा था भाई, मैं कहीं गई हुई थी, रोटी खा ली थी, पर फिर भी आई है बिटिया, हमारी प्रिया बिटिया है। चलो भाई, अब हम ना लेट के कुछ प्राणायाम कर लिए थे, और अब हम गर्दन की व्यायाम कर लेंगे, ग्रीवा संचालन, और उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान लगाना। इसमें हम कई चीज़ें करते हैं, अनुलोम विलोम किया, अब ये भ्रामरी किया। और भाई जो ये ऐसे भ्रामरी नहीं कर सकता ना, को हाथ रख के उंगलियां, और वो एक बिटिया सामने सिर पर दोनों हाथ रखे हुए हैं, एक हाथ सिर के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, और उसको दबाएंगे और फिर हम भ्रामरी करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे उसको चक्कर आते हैं, जैसे भ्रामरी का सही पोज करते हैं तो कहती है आंटी मेरे को चक्कर आते हैं। और ऐसी एक और हमारी पूनम बहन है, उनको भी ऐसे चक्कर आता था, तो उनको भी हम ऐसे करवाते थे, तो उनको आराम लगा। तभी जिसको ऐसे भ्रामरी करते चक्कर आता है तो वो सिर पर दोनों हाथ रख लेंगे और हल्का सा दबाव डाल लेंगे दोनों हाथों से, और फिर भ्रामरी करेंगे। अब भाई ओम का उच्चारण कर रहे हैं सभी मिलकर एक साथ, उद्गीत प्राणायाम। हार्ट के लिए ओ को लंबा खींचे, मैं को छोटा, और दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, खोपड़ी के लिए मैं को लंबा खींचे, ओ को छोटा कर दे। मैं को लंबा खींचने से हमारे अंदर वैराग्य आता है। घर में रहते हुए भी हम घर में नहीं रहते, कहते हैं ना संन्यास ले लें, 52 में लग जा, 52 यानी कि वानप्रस्थ। तो भैया अब तक कहाँ के वान है, कहाँ के वन कुछ नहीं, तो अपने घर में सब चीज़ हैं, और घर में इस तरह रहने लग जाओ जैसे वन में रह रहे हो। कोई पूछे तो भी ठीक है किसी चीज़ के लिए, कोई ना पूछे तो भी ठीक है। अगर ये सोचते रहोगे हाय हमारे से ये नहीं पूछा, हमारे से ये नहीं करा, तो भाई फिर परेशान रहना है। ये इतनी अवस्था इसलिए तो बनाई गई थी। पहले वनों में कहते हैं चले जाते थे, संन्यास ले लेते थे, जैसे 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य, फिर 50 तक गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ताली वादन है भैया। और भी बताना कमेंट्स बॉक्स में हमारा ये चैलेंज 30 दिनों का कैसा लगा। आज इसका चौथा दिन था। फुल बॉडी वर्कआउट है भाई, और विद प्राणायाम तन को भी और मन को भी स्वस्थ रखता है। मन स्ट्रोंग होगा तन के साथ तो उदंडता नहीं आएगी। तन में तो पूरी ताकत है मगर मन ठीक नहीं है तो उदंडता आनी है। तो इसलिए अपने मन को भी ठीक रखें, प्राणायाम करें बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ताली वादन होने के बाद एक्यूप्रेशर होने लग रहा है भाई, दबा रहे सारे पॉइंट, थपकी मसाज ले रहे हैं भाई, थकान उतार रहे हैं भाई, सारे थकान यहाँ की यहीं उतार दें, हाथों पैरों की भी सभी। देख बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास पूरी होने वाली है हमारी। और भाई हास्य आसन के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खिलखिलाते रहिए, यूं करते रहिए। राम राम, जय राम जी की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग।